नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी 2023 के माध्यम से BHU के रिजल्ट में अभी फिलहाल GDPI जितने भी कोर्सेज GDPI के तहत जिनका एडमिशन होना है, यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से ऐसे स्टूडेंट्स की लगातार क्वेरी आ रही है कि सर ये GDPI होता क्या है और इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे, इसके सवाल कैसे आएंगे, यानी क्या वहां पर पूछा जाएगा, किस तरीके के टॉपिक्स होंगे। इन सारे पॉइंट पर आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए चर्चा करने वाला हूं। चाहे आप MPMIR में जा रहे हो, चाहे आप MBA के किसी कोर्स में जा रहे हो, चाहे आप MSW में जा रहे हो, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई किए हो जिसमें भी GDPI का सवाल आपसे होने वाला है, यानी GDPI के लिए आपका अगर कॉल लेटर आया है तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, हमारा कोई पहला वीडियो देख रहे हैं स्टडी कैपिटल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हम आपको BHU से रिलेटेड, CUET PG से रिलेटेड, CUET UG से रिलेटेड हर प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस पहुंचाते हैं और आपके एंट्रेंस एग्जाम के पहले से आपको अपडेट कर रहे हैं और एडमिशन तक हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं। ऐसा अपडेट करने वाला चैनल आपको शायद ही मिले और अच्छे ढंग से सही अपडेट देने वाला और एक सीक्वेंस में। तो अलग अलग प्रकार के सवाल हैं और सभी सवालों को हम लोग टैकल करेंगे। सबसे पहले सर GDPI क्या है, यानी व्हाट इज GDPI। तो GD का मतलब होता है ग्रुप डिस्कशन और PI का मतलब होता है पर्सनल इंटरव्यू। यानी आपको जो कॉल लेटर गया है जिसमें आपको GD और PI के लिए टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है, शेड्यूल दिया गया है, उसमें यही है कि ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको शेड्यूल दिया जा रहा है। अब दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे कि सर हम GDPI की तैयारी कैसे करें। अब देखिए, GDPI के लिए कोई हमारे यहाँ अलग से कोर्स नहीं चलता है या फिर कोई हम इसके लिए कोर्स नहीं चलाते हैं। रिटन एग्जाम के लिए सभी लोग कोर्स चलाते हैं, यानी जो भी आपका NTA के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। जितने भी स्टूडेंट्स अपने समय में CDS का एग्जाम दिए होंगे, NDA वगैरह का एग्जाम दिए होंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं या फिर आपके स्कूल कॉलेज में भी अगर कोई ऐसा प्रोसेस रहा होगा GDPI का, तो उसके विषय में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी या फिर आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि GD क्या है, PI क्या है। हम लोग क्या करेंगे तैयारी के विषय में मैं बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले GD के सवाल कैसे होते हैं और PI के सवाल कैसे होते हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में जब हम जा रहे हैं और पर्सनल इंटरव्यू के लिए जब जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिएगा कि आप जो एंट्रेंस एग्जाम दे करके गए हैं, यानी आप जनरल पेपर का जो एग्जाम दे करके गए हैं, या फिर MSW में आप जा रहे हैं तो MSW से रिलेटेड टॉपिक GD में डिस्कस होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। GD में आप ये मान के चलिए कि कोई भी ग्लोबल टॉपिक हो सकता है, कोई भी ग्लोबल टॉपिक आपके बैच को दिया जा सकता है, उस ग्लोबल टॉपिक पर डिस्कशन होगा। अब ये ग्लोबल टॉपिक कैसे कैसे होते हैं तो आपको पता ही है कि जिस तरीके जो भी रिलेवेंट कुछ मुद्दे, कुछ टॉपिक्स, ऐसा कोई राजनीतिक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, कोई भी इंटरनेशनल कोई ग्लोबल मुद्दा ऐसा होगा जो कि टॉपिक आपको दिया जा सकता है। और उसके बाद टीम बना दी जाती है ग्रुप डिस्कशन में, 6-6 लोगों की, 5-5 लोगों की टीम बना दी जाती है। फिर आप वहां पर बैठे रहते हैं, जो सीनियर प्रोफेसर होते हैं वो आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपका जो भी आउटपुट आप लोग बनाते हैं कि उस टॉपिक पर क्या जो भी आउटपुट आप लोग निकाल रहे हैं, जैसे 6 की टीम बन गई, 6-6 की टीम बन गई है, उस टीम में क्या आउटपुट निकल रहा है, यानी आप लोग पहले 6 लोग बैठ के बातचीत करेंगे उस टॉपिक पर। तो आप जो डिस्कशन कर रहे हैं उस डिस्कशन को भी आपके जो प्रोफेसर हैं उसको चेक कर रहे हैं, यानी आपके GDPI में आपकी पूरी पर्सनालिटी देखी जाती है, कंप्लीट पर्सनालिटी आपकी देखी जाती है, यानी आप डिस्कशन किस तरीके से कर रहे हैं उस पर भी नजर रहती है। फिर उसके बाद डिस्कशन के बाद जो समय खत्म हो जाता है तो फिर आपसे उसके विषय में जब अलग अलग प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं तो आप किस तरीके से उस प्रश्न को टैकल कर रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब क्या दे रहे हैं, और साथ ही साथ किसी दूसरे के जवाब को किस तरीके से आप रेफरेंस में करते हुए उसको जवाब दे रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं। यानी आपके स्पीकिंग की स्किल अगर मैं कहूं तो स्पीकिंग स्किल आपकी देखी जाती है इस ग्रुप डिस्कशन में, और साथ ही साथ आपका कंप्लीट जो पर्सनालिटी है उसको मेजर किया जाता है, देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से, और मैं एक बार पुनः आपको रिमाइंड करा दूं कि ये टॉपिक ग्लोबल होंगे, आपके MSW MPMIR से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा उसी से संबंधित टॉपिक होगा, हो सकता है लेकिन कंपलसरी नहीं है, ग्लोबल टॉपिक हो सकता है। PI, सर व्हाट इज PI, यानी पर्सनल इंटरव्यू क्या है। पर्सनल इंटरव्यू, देखिए पर्सनल इंटरव्यू आपको व्यक्तिगत तौर पर आपको जज किया जाएगा। ग्रुप डिस्कशन से तो आपकी उस पर्सनालिटी को देखा गया, यानी जिस रेंज ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से आपकी पर्सनालिटी को देखा गया, अब आपके असली पर्सनालिटी की जो पहचान है वो आपको दिखानी है अपने पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में सबसे पहले आपका एक बायोडाटा रेडी होना चाहिए। आपका जो बायोडाटा होगा और आपके जो जवाब होंगे उन जवाब से ही सवाल बनाते हैं इंटरव्यूअर,
यानी आपके सामने जो भी सीनियर प्रोफेसर बने होंगे, बैठे होंगे, हो सकता है कि आप अगर अपने बायोडाटा में ये भी लिखे हैं कि भाई हमारा ग्रेजुएशन कहाँ से हुआ है, हमने किस सब्जेक्ट से पढ़ाई की है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक चीज मैं आपको और रिमाइंड करा रहा हूँ कि पर्सनल इंटरव्यू आप ये मत समझिएगा कि कोई ऐसे टीचर बैठे हैं तो भाई अगर मैं एंशिएंट हिस्ट्री का हूँ, मैं हिंदी का हूँ, या फिर मैं फिजिक्स का हूँ, तो सामने वाला ना फिजिक्स जानता है ना हिंदी जानता है, किसी और सब्जेक्ट का टीचर होगा तो हमसे कैसे सवाल पूछ सकता है डीप। इस भ्रम में मत रहिएगा। आपके वहाँ जो काउंसलर होते हैं वो साइकोलॉजी के काउंसलर होते हैं मैक्सिमम, और अदर सब कोर्सेज के भी रहते हैं, इसलिए आपसे किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डीप सवाल भी आपसे हो सकता है। मेरे सामने ऐसे उदाहरण है कि अलग अलग सब्जेक्ट से जो कि बहुत ही डीप सवाल है, जो कि कोई सोच नहीं सकता कि दूसरे सब्जेक्ट के प्रोफेसर पूछ सकते हैं आपसे, वैसे सवाल आपसे किए जाते हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ जीडीपीआई को लेकर के, जीडीपीआई एक बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है और आपके पर्सनल इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन हाँ ये है कि आपको जवाब देने आना चाहिए। अगर आपको जवाब नहीं पता है, मान लीजिए इनकेस हमसे पूछ लिया गया कि आप बताइए कार्बन डेटिंग के बारे में, मान लिया आप एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, कार्बन डेटिंग के बारे में बताइए। अगर आपको नहीं पता है तो आप वहां पर सिंपल सा जवाब दे सकते हैं कि सर सॉरी मैं इसके बारे में उतना डिटेल में नहीं जानता हूं, या फिर जितना भी आपको जानकारी है उतना। आप एक्सप्रेस कैसे करते हैं चीजों को, अगर किसी जवाब को नहीं भी आप दे रहे हैं तो उसके नहीं करने का आपका तरीका क्या है, ये सारी चीजें आपके पर्सनल इंटरव्यू में आपकी देखी जाती हैं। ड्रेसिंग ड्रेस कोड को लेकर अगर मैं बात करूं तो ड्रेस कोड ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोट सूट ही पहन के आपको जाना है, लेकिन हाँ फॉर्मल वियर में आपको जाना है, ये चीज कंपलसरी होनी चाहिए। शर्ट पैंट जूता सब कुछ फॉर्मल वे में आपका होना चाहिए, अदरवाइज आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये है कुछ ग्रुप डिस्कशन और पीआई से संबंधित किस तरीके की बातें होती हैं, क्या होता है। अब नेक्स्ट आप लोगों का जो सवाल है कि सर इसकी तैयारी कैसे करें, तो देखिए तैयारी तो आपको खुद से बस अपने पर्सनालिटी को आपने अभी तक जितना डेवलप किया है उसी के आधार पे आपको वहां पर काम करना है। और जो आपके पास स्किल है, मान लीजिए कोई टॉपिक दे दिया गया आपको आपस में लोगों से डिस्कस करने की आदत है। क्यों हम लोग स्कूल टाइम में कॉलेज टाइम में आपस में बातचीत करते थे, किसी टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते थे, हॉस्टल टाइम में डिस्कशन होता था, इन्हीं सारी चीजों के लिए कि इससे हमारी पर्सनालिटी इनहेंस होती है। तो आपको ये चीज जो पहले से आपके अंदर डेवलप है बस उसी चीज को वहां पर जाकर के एक्सप्रेस करना है। लेकिन हम लोग जो सीयूईटी पीजी के लिए तैयारी करवाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको जीडीपीआई के लिए हेल्प नहीं करेंगे। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए, और क्या क्या मैसेज करना है मैं बता दे रहा हूं। आप अपना नाम भेज दीजिए कि आपका नाम क्या है, किस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं, और नीचे लिख दीजिएगा कि मुझे जीडीपीआई के लिए गाइडेंस चाहिए, जीडीपीआई गाइडेंस चाहिए, ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक, बहुत जल्द जीडीपीआई शुरू होने वाला है, अलग अलग डेट पर अलग अलग लोगों का है, और मैं आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करूंगा। ऑफलाइन तौर पर तो हम कनेक्ट हो नहीं पाएंगे, ऑनलाइन तौर पर ही गूगल मीट वगैरह के माध्यम से हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट होगी, और वो ऐसी टीम होगी जो कि ऑलरेडी जो है सीडीएस के जीडीपीआई में बैठ चुकी है, बीएचयू के जीडीपीआई में बैठ चुकी है। इस तरीके के अलग अलग प्रकार के तरीके के जो जीडीपीआई है, यानी अलग अलग कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग जीडीपीआई है, उसके बाद आपके जैसे यहाँ पर जब जीडीपीआई चीजें सेम है लेकिन अप्रोच थोड़ा सा बदल जाता है। तो ऐसे एक्सपर्ट लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको जीडीपीआई के बारे में जो टेक्निकल बातें होंगी वो बताएंगे कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए, क्या यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो आपका इंप्रेशन अच्छा होगा, आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो साथ में बने रहिएगा, मैसेज करिएगा, बहुत जल्द हम आप लोगों को कनेक्ट कराएंगे एक्सपर्ट्स के साथ। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और स्टडी कैपिटल को अपना ढेर से ढेर ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, क्योंकि स्टडी कैपिटल आपके साथ लगातार बना हुआ है। जो हमारा एफर्ट है वो आप सभी के लिए, इसलिए आप सभी से ज्यादा प्यार की उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।